बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि पीएचएसए क्या है, ठीक है, उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर सब कुछ जितने भी डिटेल्स थे उसके बारे में, उसकी सीट्स, ठीक है, उसके बारे में मैंने बताया था। इंपॉर्टेंट डेट्स की भी बात की थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी बात की थी, वेटेज फार्मूला की भी बात की थी, ठीक है, फ़ीस स्ट्रक्चर पे भी बात हुई थी। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी इससे पहले वाली जो वीडियो है, तो पहले वो देखे उसके बाद ये देखे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पीएचएसए की जो नर्सिंग सीट्स है उसकी, उसमें आप लोगों ने अप्लाई कैसे करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्रोम पे जाना है, उसके बाद PHSA ये सर्च करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस मौजूद है, ठीक है, या गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कोई भी आप सेलेक्ट कर ले। आपने मेन पेज पे ही जाना है, तो ये मेन पेज ओपन हो गया है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने नीचे स्क्रॉल करना है नर्सिंग पे, तो यहाँ पे आ गया है BS नर्सिंग एडमिशन। तो इसमें आप लोगों ने ये बीच वाला जो ऑप्शन है BS नर्सिंग ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक हो गया है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सारा तरीका बता दिया है इन्होंने इसमें। और नोट में सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि एक दफ़ा आपने सबमिट कर दिया, सबमिट का बटन आपने दबा दिया, तो उसके बाद आप अपना फॉर्म चेंज नहीं कर सकते, कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ, ठीक है, फुल कंसंट्रेशन के साथ सही से अपना फॉर्म फिल करें। फिर बाद में बहुत से स्टूडेंट मुझे भी मैसेज करते हैं, कोई कमेंट में पूछते हैं कि हमसे ये मसला हो गया है, आप क्या करें, ये मसला हो गया। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, एक ही ऑप्शन होता है कि जहाँ आपने फॉर्म सबमिट किया है पीएचए से, तो आप उनके ऑफ़िस जाइए, वही कोई रास्ता निकाल सकते हैं या उनसे कॉन्टैक्ट कर लें। इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं होगा इसका, ठीक है। तो आपने बहुत एहतियात से ये फॉर्म फिल करना है। उसके बाद सारा तरीका भी दिया है, डेट्स भी दिए हैं, लास्ट डेट कब है, जनरल लिस्ट कब डिस्प्ले होगा, शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स है उसका लिस्ट कब डिस्प्ले होगा, ठीक है। और इंटरव्यू के टाइम आप लोगों ने क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है, वो भी 4 पॉइंट में एक्सप्लेन है, ठीक है। उसमें फ़ोटो कॉपीज़ है और ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, जो मैट्रिक डीएमसी होती है, एफएससी डीएमसी होती है, सर्टिफिकेट्स होते हैं मैट्रिक और एफएससी के केएमयू केयर का जो रिजल्ट कार्ड है, मतलब रिजल्ट कार्ड तो किसी को भी नहीं मिला, ऑनलाइन रिजल्ट आया था, ठीक है। तो वही ऑनलाइन रिजल्ट आप लोगों ने पीडीएफ बना के उसका प्रिंट करना है, ठीक है, और वो साथ लेके जाना है, ठीक है। और साथ में चालान फॉर्म, बैंक का जो चालान फॉर्म होता है, वो आप लोगों ने लेके जाना है। लेकिन अभी अप्लाई के लिए यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, क्यों? क्योंकि जब मैं ये फॉर्म फिल करूँगा, यहाँ से स्टार्ट लूँगा, ठीक है, तो उसमें लास्ट में आएगा कि आप जो बैंक चालान है, ठीक है, वो उसके पिक्चर आप अपलोड कर लें और उसपे जो चालान नंबर लिखा है, जो सीरियल नंबर उसपे मौजूद है, वो लिख के, ठीक है। तो अभी तो मैंने पेमेंट नहीं की बैंक में, मेरे पास चालान भी मौजूद नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ये अप्लाई करने के लिए आप लोगों को चाहिए कि पहले बैंक जाएँ, ठीक है, और वहाँ पे जो फ़ी है इनकी ₹500 फ़ी है, वो सबमिट करें, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है उसके लिए, पहले वो मैं बताता हूँ कि बैंक किस बैंक जाना है और कौन से अकाउंट में पैसे आप लोगों ने जमा करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उस पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पॉइंट नंबर 7 है, ठीक है, एलिजिबिलिटी में जो पॉइंट नंबर 7 है, उस पे कहा गया है कि आप लोगों ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो एतमाद ब्रांच होता है, ठीक है, बैंक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में एक तो मतलब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, सिर्फ ये लिखा होता है, एक लिखा होता है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और साथ में लिखा होता है एतमाद ब्रांच। तो उसका जो एतमाद ब्रांच है, ठीक है, वहाँ पे जाना है आप लोगों ने, जो आपके करीबी हो, कोई भी ब्रांच हो, लेकिन एतमाद ब्रांच होना चाहिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, जो टाइटल है अकाउंट का, उसमें लिखना है डीजी प्रोविंशियल हेल्थ सर्विसेज अकेडमी, ठीक है। और क्या वहाँ पे जो अकाउंट नंबर होगा, ठीक है, आईबीएन नंबर या अकाउंट नंबर होगा, उसमें आप लोगों ने ये अकाउंट नंबर देना है, ठीक है, ये सही से देना है, ये आप लोगों ने देना है। और वहाँ पे ₹500 आप लोगों ने सबमिट करना है, तो वो आप लोगों को एक चालान का भी देंगे, ठीक है। वो आप लोगों ने अपने पास रखनी है। और यहाँ पे अभी जो रिक्वायर होगा अप्लाई के टाइम, ठीक है, लास्ट में वो कहते हैं कि जो चालान है उसकी पिक्चर अपलोड करें और चालान नंबर लिख के, सिटी लिख के, जिस सिटी में आप लोगों ने पेमेंट की थी, ब्रांच का नेम लिख के, जो ब्रांच था, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं पेशावर में हूँ, ठीक है, तो पेशावर में अगर मैं लिखूँगा तो पेशावर में बहुत ज़्यादा ब्रांचेस है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की कह लें, ठीक है। और वो उस जगह के नाम से फ़र्ज़ करें बोर्ड ब्रांच है, ठीक है, पेशावर बोर्ड ब्रांच है, तो उस जगह के नाम से उसका नेम होता है, तो वो आप लोगों ने देना है। खैर मैं आप लोगों को अप्लाई में भी बताता हूँ, ठीक है। तो आप अप्लाई पे जाते हैं, ठीक है, तो वापस हम लोग आ गए हैं उसी पेज पर। और यहाँ सबसे पहले आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, जो आपका ईमेल एड्रेस है, ठीक है। आपको एक मतलब एक सजेशन भी दिया गया होगा, जो आपके मोबाइल फ़ोन में इस टाइम जो ईमेल ईमेल ऑन हो, उसका सजेशन भी दिया गया होगा कि आप ये ईमेल दें, ठीक है। तो आपने अपना ईमेल देना है इसमें, ठीक है। ईमेल देने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपने किस सीट पे आपने अप्लाई करना है। तो 3 सीट्स है, 3 किस्म के सीट्स हैं, जनरल, पीएचएसए, एम्प्लॉयी चिल्ड्रन और माइनॉरिटी। जनरल पे कौन करेगा? जनरल पे वो बंदा करेगा जो केबी के डोमिसाइल होल्डर है, ठीक है? और जिसका कोई मतलब कोई पेरेंट्स में से कोई भी पीएचएसए इंस्टीट्यूट्स है या पीएचएसए ऑफिस है, उसमें एम्प्लॉयी नहीं है, उसमें जॉब नहीं करता, ठीक है? और वो नॉन मुस्लिम नहीं है,
ठीक है? जनरल में वो लोग उन लोगों ने करना है। सेकंड जो बात है पीएचएस एम्प्लॉयी चिल्ड्रन की, इसके अपने सीट्स होते हैं। इस पे उन लोगों ने अप्लाई करना है के पेरेंट्स में से कोई एक मदर या फादर, ठीक है? वो पीएचएसए के लिए जॉब करता हो, ठीक है? उनके ऑफ़िस में है, उनके उनके जो इंस्टीट्यूट्स है, जो इतने सारे नर्सिंग कॉलेजेस हैं, उसमें कोई जॉब करता हो, तो इस पे अप्लाई कर सकता है, ठीक है? और तीसरी माइनॉरिटी, माइनॉरिटी में नॉन मुस्लिम्स आते हैं। तो अगर कोई नॉन मुस्लिम है, ठीक है, तो वो जनरल पे भी और माइनॉरिटी दोनों पे अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो मुस्लिम्स है, ठीक है, वो सिर्फ जनरल पे अप्लाई करेंगे अगर उनके पेरेंट्स एम्प्लॉय नहीं है पीएचएसए में, ठीक है। अब ऐसा स्टूडेंट है जिसके पेरेंट्स में से कोई पीएचएसए एम्प्लॉय है, ठीक है, तो उसके लिए एक दूसरा ऑप्शन भी है कि फादर या मदर जो है आपका, उनका स्केल क्या है और वो कहाँ पे जॉब करते हैं। मतलब हमारे जो इंस्टीट्यूट से फ़र्ज़ करें जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है एलआरएच में, वहाँ पे जॉब करता है तो वो लिखना है, साथ में स्केल लिखना है, डेज़िग्नेशन लिखना है कि मेरी मदर या मेरा फादर क्या है वहाँ पे, टीचर है, क्लर्क है, कुछ भी है, ठीक है? और स्केल लिखना है, कितने बीपीएस 17 है, बीपीएस 16 है, 15 है, 14 है, ये लिखना है। और साथ में करंट प्लेस ऑफ ड्यूटी, कहाँ पे ड्यूटी कर रहा है, ये तीनों चीज़ें उन सिर्फ़ उन स्टूडेंट्स ने लिखने हैं जो पीएचएसए एम्प्लॉयी चिल्ड्रन वाले कोटा पे एडमिशन करेंगे। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स के जनरल ही होंगे, ठीक है? तो हम ये सेलेक्ट करते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद ये वाला फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जनरल के बाद जो पीएचएसए एम्प्लॉयी चिल्ड्रन वाला सेलेक्ट करेगा, ठीक है? तो फिर उसे ये आंसर भी देना होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपना नाम देना है, वही नाम देना है जो आपके डीएमसी में मौजूद हो या सीएनआईसी बी फॉर्म जिसमें भी मौजूद हो, लेकिन सही वाला नाम देना है, ठीक है? पूरा फादर नेम सही सही देना है, ठीक है? सीएनआईसी या बी फॉर्म नंबर डैशेस नहीं देने इसमें। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें डैशेस दे देते हैं, फिर जब आगे जाते हैं तो प्रोसीड नहीं होता, एरर आता है, फिर कहते हैं कि मसला क्या है? तो मसला उन्होंने लिखा भी है कि डैशेस नहीं देने, सादा नंबर देना है आप लोगों ने, ठीक है? उसके बाद एड्रेस अपना पूरा देना है, ठीक है? कि आप कहाँ रहते हैं, एड्रेस आप जो सीएनआईसी का बैग होता है उसे आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ देना है, डेट ऑफ बर्थ में इनका सिस्टम ये वाला है, तो इसमें आप लोग डायरेक्ट अपने डेट ऑफ बर्थ पे नहीं जा सकते। तो आप लोगों ने क्या करना है, बैक करना है इसे। बैक कर करके अगर किसी का मतलब डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा पीछे है, ठीक है? तो ये पीछे कर करके अपने डेट ऑफ बर्थ तक पहुँचना है, ठीक है? और वो फिर वो सेलेक्ट करके इन डेट्स में सेलेक्ट करके सेट करना है। तो जिसे आप सेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद ऐज की बात है। ऐज की बात क्यों की है? ऐज का क्यों पूछा है? तो इसलिए क्योंकि इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिया था कि जो कोई एडमिशन करना चाहता है, उसकी ऐज 35 ईयर से कम हो, ठीक है? 35 ईयर से अगर ज़्यादा हो तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है? तो इसमें आप लोगों ने एज देना है अपना, सिर्फ़ ईयर्स में देना है। फ़र्ज़ करें मैं देता हूँ मेरे 20 ईयर्स है तो 20 ईयर्स बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है? ठीक है, तो ये मैंने देना है, ठीक है? और इसके बाद जेंडर की बात है, ठीक है? मेल फीमेल की, तो आपने इनमें एक सेलेक्ट करना है, ठीक है? रिलीजन की बात अगेन उन्होंने की है, मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम, तो उसमें आप लोगों ने सेलेक्ट करना है अपना डिस्ट्रिक्ट और डोमिसाइल देना है। जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल हो वो देना है। फाटा का के स्टूडेंट हो आप, तो आपने फाटा का जो डोमिसाइल है जिस एजेंसी का, यहाँ पे वो उस एजेंसी का नाम लिखना है। और अगर आप फाटा से नहीं हो, केपी के से हो, तो आपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है, जो जिसका आपका डोमिसाइल बना है। उसके बाद आपने एक फ़ोन नंबर का भी है जो ऑन हो, ठीक है? अ, दूसरे की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट वो नंबर 1 ये ज़रूरी है, जिस पे ये स्टार हो, रेड स्टार, वो देना ज़रूरी होता है, ठीक है? कि नंबर 2 की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर कोई देना चाहे तो ठीक है, अगर ना भी देना चाहे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? गार्डियन फ़ोन नंबर की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सिर्फ़ इस एक फ़ोन नंबर की ज़रूरत है जो कैंडिडेट फ़ोन नंबर 1 है, और ये ऐसा नंबर होना चाहिए जो हर टाइम ऑन रहे, ठीक है? तो ये फ़ॉर्म हो गया, इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट करना है, ठीक है? नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों के पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है? तो इसमें आप लोगों ने अभी मैट्रिक के मार्क्स देने हैं यहाँ पे, ठीक है? आप लोगों ने जो लिए हैं, यहाँ पे आप लोगों ने चूज़ करना है कि वो कितने थे, ठीक है? तो 1100 ही होते हैं, ठीक है? तो वो आप लोगों ने सेलेक्ट करने हैं, ठीक है? फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे दे देता हूँ 950, ठीक है? इसके बाद आप लोगों ने एफएससीआर के अपने मार्क्स लिखने हैं, 990 में लिख देता हूँ, टोटल मार्क्स चूज़ करने हैं 1100 में से। अगर आप इस वाले में आप लोगों ने ख्याल करना है, ठीक है? आप हाफ़िज़ कुरान है या नहीं? अगर आप नहीं चूज़ करोगे तो आपका टेस्ट इंटरव्यू के दिन आपका कोई टेस्ट नहीं होगा, ठीक है? हाफ़िज़ कुरान का। और अगर आप येस चूज़ करते हो तो इंटरव्यू के दिन आपका हाफ़िज़ कुरान टेस्ट होगा, और अगर आप उसमें पास हो जाएँगे तो आपके एफएससी के मार्क्स के साथ वो 20 मार्क्स ऐड करेंगे। फ़र्ज़ करें 990 है यहाँ पे, तो हाफ़िज़ कुरान टेस्ट पास करने के बाद ये मार्क्स 110 हो जाएँगे, ठीक है? तो एडिशनल मार्क्स मिलते हैं, तो मैं यहाँ पे नो करता हूँ, ठीक है? केम्यूटेट के मार्क्स यहाँ पे अब चाहिए, ठीक है? केम्यूटेट जिसने ना दिया हो, पहले भी मैंने बात की थी, तो वो टेस्ट तो वो ये अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है? तो आपने यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं 80, ठीक है? टेस्ट सेंटर कौन-सा था मेरा? तो आप लोगों ने वही टेस्ट सेंटर देना है जो आपका था, पूरा उस सेंटर का नाम देना है, ठीक है? ये जहाँ जिस जगह पे आप लोगों ने टेस्ट किया था, पेशावर में किया था, लेकिन उस हॉल का नाम भी लिखना है, उस ग्राउंड का जो किस ग्राउंड में हुआ था, उसका नाम देना है। और इसका मैं मुझे तो पता नहीं है हॉल्स का, तो मैं पेशावर दे देता हूँ, ठीक है? अब ये बैंक वाली बात जो मैंने की थी वो यहाँ पे आ गई है, ठीक है?
कि आपने बैंक, ठीक है, बैंक ब्रांच नेम, ठीक है, जिस ब्रांच में आप लोगों ने क्या किया था, पे किया था, उसका नेम आपने लिखना है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनबीपी एतिमाद ब्रांच, ठीक है, और साथ में लिखता हूँ जो पिशावर है, पिशावर की कोई मतलब ब्रांच है, बोर्ड ब्रांच, ठीक है, एतिमाद, और फिर लिखता हूँ बोर्ड ब्रांच, ठीक है, और सिटी, सिटी मेरी कौन सी हो गई, पिशावर हो गई, ठीक है। और यहाँ ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों ने चालान नंबर देना है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि ये अप्लाई करने से पहले आप लोगों को वहाँ जाके पे करें, ठीक है, आप लोगों को चालान मिल जाएगा। अ, तो आप लोगों ने क्या करना है, वहाँ जो जिसके साथ आप लोग डिपॉजिट करेंगे, अच्छी बात ये है कि आप उनसे पूछ लें कि इसमें चालान नंबर कौन सा है, ठीक है। अच्छी बात ये है, अभी मेरे पास वो है भी नहीं, लेकिन मुझे जितना लगता है कि ये सीरियल नंबर मांग रहे हैं, ठीक है। हर चालान पे अपना सीरियल नंबर होता है, ठीक है। अकाउंट नंबर ये नहीं मांग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अकाउंट नंबर सबका सेम ही होना है। एक ही अकाउंट नंबर है जिस पे आप लोगों ने वो ₹500 डिपॉज़िट करने हैं, तो ये अकाउंट नंबर नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अकाउंट नंबर दे देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों ने चालान नंबर देना है या सीरियल नंबर। लेकिन अच्छी बात ये है कि आप लोग वहाँ पे कैशियर से या जो डिपॉज़िटर हो, उससे पूछें कि भाई इसमें चालान नंबर कौन-सा है, ठीक है? तो वो पूछेगा कि क्यों, या वो बता देगा कि अगर बता दे कि क्यों चाहिए, तो आपने कहना है कि मैं पीएचएसए के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? उसमें रिक्वायर्ड है कि आप लोगों ने अपना बैंक चालान नंबर देना है, ठीक है? तो ये ज़रूर उनसे पूछें कि चालान नंबर यहाँ पे कौन-सा है इस चालान में, और वह आप और वो आपने यहाँ पे क्या करना है, फिर एंटर करना है, ठीक है? उसके बाद ये लास्ट वाला स्टेप है सबसे ज़रूरी, कि इसमें आप लोगों ने क्या करना है, अपने पेड चालान से, ठीक है? जो आपने पे किया होगा उसकी कॉपी आपके साथ मौजूद होगी। वो आप लोगों ने उसकी पिक्चर लेनी है, ठीक है? और यहाँ पे आप लोगों ने वो अपलोड करनी है। ऐड फाइल पे जाएँगे आप लोग, ठीक है? और उसमें ये ब्राउज़, तो ब्राउज़ पे जाके आप लोगों के पास फाइल्स आ जाएगा। फाइल्स मतलब आप लोगों के मोबाइल की गैलरी, ठीक है? या फाइल मैनेजर। तो उसमें आप लोग चले जाएँगे जहाँ पे पिक्चर होगा चालान का, वो आप लोगों ने सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है? और फिर ये हटा के, ठीक है, सबमिट करना है। सबमिट के बाद आप लोगों ने कुछ नहीं करना, 20 जो लास्ट डेट है उस तक, ठीक है? आपका फॉर्म पीएचएसए को पहुँच गया है, उनके पास जमा हो गया है, ठीक है? आपका चालान भी चला गया है कि आप लोगों ने पे किया है, ठीक है? अब आप लोगों ने इंटरव्यू के डेट का वेट करना है, जो मेरे ख्याल से 7 नवंबर है। शॉर्ट लिस्ट और उससे पहले अपना लिस्ट जो न जनरल लिस्ट लगेगा 23 को, 23 नवंबर को, वो उसमें आप लोगों ने क्या करना है, वो जो मिस्टेक आपका जो मिस्टेक आया हो, ठीक है, कुछ भी हो उसमें कोई गलती हो, तो आप लोगों ने वो पॉइंट आउट करनी है, उनको उनको ईमेल करना है कि मेरी ये गलती आ गई है, अब आप लोग इसको सही करें। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सब कुछ सही फ़िल किया हो, ठीक है, नाम जितना जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है, सब कुछ जैसे मैंने कहा, डेट ऑफ बर्थ, वो सब कुछ सही फ़िल किया हो, तो ये हो ही नहीं सकता कि वो गलत आ जाए, ठीक है? तो वो आप लोगों ने चेक करना है, ठीक है? यहाँ पे आप सबमिट दबाने के बाद आप लोग कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? तो सबमिट करने से पहले सब कुछ पहले सही दे दें, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि मुझे कोई गलती हो गई है, ठीक है? नेक्स्ट आते-आते मुझसे बीच में कोई गलती हो गई है जो अब मुझे मुझे अब रियलाइज़ हो रही है कि हाँ, मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ गलत दिया था, यहाँ पे ये दिया था। तो उसका आसान तरीका ये है कि आप क्लियर फॉर्म दबा दें, ठीक है? क्लियर फॉर्म दबाने से आपका सारा डेटा वापस इरेज़ हो जाएगा और आपने स्टार्ट से अगेन स्टार्ट लेना है, ठीक है? और यहाँ तक आना है, तो बहुत सिंपल सी अप्लाई है, ठीक है? तो पहले आप लोग बैंक जाके अगर आप लोग एडमिशन करना चाहते हैं, पिछले साल मेरे ख्याल से ये फ्री था, कोई भी फ़ी नहीं था इसका, लेकिन इस साल उन्होंने 500 फ़ी रखा है इसका, तो वो फ़ी पे करना है, ठीक है? उसके बाद ये अप्लाई करनी है, ठीक है? तो इस हवाले से और कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, आप लोगों का, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा मेरा जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें भी पूछ सकते हैं, ठीक है? और दूसरी बात ये कि मैं जो इसका लिंक है, ठीक है? इसकी अप्लाई का लिंक, वो मैं यहाँ पे कमेंट में पिन करता हूँ, तो उसी से आप लोग डायरेक्टली इस फॉर्म पे जा सकते हैं, ठीक है? गूगल पे जाके वहाँ सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है? तो ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने सारे दोस्तों के साथ, स्पेशली फीमेल्स के साथ, क्योंकि उनकी सीट्स इसमें ज़्यादा है, उन सबके साथ शेयर करें, ठीक है? और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता रहूँ।